जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे वैसे साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि दीन इस्लाम और मॉडर्न साइंस में हैरानकुन मुताबिकत मौजूद है। अब चाहे वो एम्ब्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो या फिर कायनात की तख्लीक, कुरान में मौजूद इन रियलिटीज ने साइंटिस्ट को हैरत में डाल दिया है। इस्लाम और साइंस में आखिर ऐसा क्या गहरा ताल्लुक है जिसने दुनिया के नामवर साइंटिस्ट को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। दुनिया के इन अजीम साइंसदानों ने अपनी रिसर्चेज में ऐसा क्या देखा कि वो खुद को इस्लाम कबूल करने से न रोक पाए। आज की इस दिलचस्प वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे ही कुछ फेमस साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने मुतासिर होकर आखिर इस्लाम कबूल कर लिया। चलिए वक्त जाया किए बगैर शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सच्चाई की तलाश करते हुए इस्लाम कबूल करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर मॉरिस बुकल की। ये 1975 की बात है जब फ्रेंच सर्जन डॉक्टर मॉरिस बुकल ने फिरौन की मम्मी पर रिसर्च करना स्टार्ट की। डॉक्टर मॉरिस बुकल एक बार पेरिस यूनिवर्सिटी में द सर्जिकल क्लिनिक के सरबराह भी रह चुके हैं। 19 जुलाई 1920 को फ्रांस में पैदा होने वाले वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट ने इस्लाम क्यों कबूल किया, आइए मैं आपको बताता हूँ। फिरौन की मम्मी पर रिसर्च के दौरान डॉक्टर मॉरिस बुकल को ये जानकर हैरत का शदीद झटका लगा कि फिरौन की इस मम्मी की मौत वाकई पानी में डूबने की वजह से हुई थी। मम्मी के जिस्म में नमक की बाकियात इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि इसकी मौत डूबने से हुई थी। इस मम्मी को समंदर से निकाला गया था और फिरौन के लश्कर की खोपड़ियां भी समंदर से निकाली गई थी। तो फिर उन्होंने जब कुरान पर रिसर्च की तो उनको ये बात उधर नजर आई, बस आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू उन लोगों के लिए निशानी बन जाए जो तेरे बाद आएंगे। इस रिसर्च ने डॉक्टर मॉरिस बुकल के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। एक ही चीज बार बार उनके जहन में आ रही थी कि आखिर ये कैसे मुमकिन था कि 1400 साल पहले कोई ये बात जानता हो जो आज साइंसी तहकीकात से पता चल रही हैं। और डॉक्टर बुकल की जिंदगी का यही वो लम्हा था जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, अब बारी है प्रोफेसर जैकी यिंग की। जैकी यिंग ने अपनी इब्तिदाई तालीम सिंगापुर में 15 साल की उम्र में मुकम्मल की, जिसके बाद जैकी की फैमिली न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई। वहाँ जैकी ने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग किया और इसके बाद उन्होंने न्यू जर्सी की प्रेस्टिजियस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स और पीएचडी की। इस दौरान मजहब के मामलात में जैकी का तजस्सुस बहुत बढ़ गया। अब वो हकीकत की तलाश में थी और बहुत कुछ जानना चाहती थी। जब प्रोफेसर जैकी ने मजहब इस्लाम पर गहरी नजर डालना शुरू की तो कुरान पर रिसर्च करते हुए प्रोफेसर जैकी को फील हुआ कि ज्यादातर साइंटिफिक मेथड्स जिन्हें हम आज जान रहे हैं उन्हें 1400 साल पहले ही बयान कर दिया गया था। इस बात ने प्रोफेसर जैकी पर इतना गहरा असर डाला कि प्रोफेसर जैकी ने 2001 में इस्लाम कबूल कर लिया। नेक्स्ट अब हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं सर थॉमस ब्रुंटन। सर थॉमस ने रक्सबर्ग स्कॉटलैंड में ईसाई घराने में आंख खोली। वो थियोलॉजी में खासी दिलचस्पी रखते थे, लेकिन उन्होंने एडनबर्ग यूनिवर्सिटी से मेडिकल की तालीम हासिल की। इसी दौरान सर थॉमस ने अगाइना पेक्टोरस को अमाइल नाइट्रेट के इस्तेमाल से ट्रीट करने की डिस्कवरी की थी। एडनबर्ग में सर थॉमस की मुलाकात कुछ मिशनरीज से हुई। ये मुलाकात इतनी अच्छी रही कि सर थॉमस एडनबर्ग को खैराबाद कहकर उनके साथ ही शामिल हो गए। सर थॉमस ने उनके साथ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड तक का सफर किया। इस तमाम सफर के दौरान सर थॉमस ने एज ए डॉक्टर काम किया और साथ साथ अपने सामीन को मजहब के तसव्वुर की तबलीग भी करते रहे। इसी तबलीग के दौरान एक सवाल ने उन्हें ईसाईयत के असूल के मुतालिक शक व शुबहात में डाल दिया। वो ये कि खुदा सिर्फ गुनहगार मखलूक ही क्यों पैदा करने का फैसला करेगा जबकि इसके पास कुछ भी करने की ताकत मौजूद है। अब सर थॉमस ने एक ऐसे मजहब की खोज शुरू कर दी जो अपने खुदा के बारे में जिसकी वो इबादत करते हैं वाज़ेह मौक़िफ़ दे। सर थॉमस ने इसके लिए बहुत कोशिशें की और सैकड़ों किताबों को पढ़ा। बिलाखिर उनकी कोशिशें कामयाब हो गईं और वो जान गए कि जिस हकीकी मजहब की उन्हें तलाश थी वो मजहब इस्लाम है। जिसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान के एक गाँव अचारा में रहते हुए इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम तब्दील करके जलालुद्दीन ब्रुंटन रख लिया। मिस्टर जैकुइव कोस्टो, जो कि एक लीडिंग फ्रेंच ओशियनोग्राफर और एक मारूफ डाइवर थे, उनको एक दिन इंतहाई डिलीशियस मीठे पानी का चश्मा मिला। जिस बात ने मिस्टर कोस्टो को परेशान कर दिया था वो ये थी कि ये मीठा पानी अपने इर्द गिर्द मौजूद समंदर के नमकीन पानी के साथ ना तो मिक्स हो रहा था और ना ही मेल्ट। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इनके दरमियान कोई दीवार या झिल्ली मौजूद थी। इस चीज ने मिस्टर कोस्टो को काफी डिस्टर्ब रखा। आखिर जब उन्होंने कुरान का मुतालिया किया जिससे मिस्टर कोस्टो को मालूम हुआ कि इस्लाम की मुकद्दस किताब कुरान ने दौरे जदीद की इस साइंटिफिक रिसर्च के बारे में 14 सदियां पहले ही बता दिया था, जिसका मफहूम है और वही है जिसने दो समंदरों को साथ साथ बहने दिया। एक ताज़ा और मीठा है और दूसरा नमकीन और कड़वा है और इसने इनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी है जो इन्हें अलग करती है।
مسٹر کوسٹو قرآن کی ان آیات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو دوستو اگلی باری ہے برمنگھم یونائیٹڈ کنگڈم میں پیدا ہونے والے آرتھر ایلیسن کی، جنہوں نے کیمیکل اور میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم لندن سے حاصل کی، جس کے بعد پروفیسر آرتھر ایلیسن سوسائٹی فار فزیکل ریسرچ کے پرومیننٹ ممبر بنے اور سٹی یونیورسٹی لندن کے پروفیسر بن گئے۔ ایک دفعہ پروفیسر آرتھر ایلیسن کا اتفاق ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں جانے کا ہوا، جس میں قرآن اور میڈیکل پر بات ہونی تھی۔ کانفرنس میں دنیا بھر کے مسلم اسکالرز آئے ہوئے تھے۔ پروفیسر آرتھر پیراسائیکالوجی کے بارے میں کافی پرجوش تھے اور انہوں نے اس کانفرنس میں قرآن کی آیت کا ریفرنس دیتے ہوئے نیند کے دوران ہونے والی کانشیسنیس پر اپنا مطالعہ پیش کیا، جس پر ایک مسلم اسکالر نے موت کے بعد کی زندگی اور روح کے سفر کو اسلامی ٹیچنگز کی روشنی میں ایکسپلین کیا۔ جو بات پروفیسر آرتھر کو گہرا اثر کر گئی وہ یہ تھی کہ اسلام کا تصور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بالکل ویسا ہی تھا جیسا انہوں نے اپنی ریسرچ اور ایکسپیرینسز میں محسوس کیا تھا۔ یہ ریسرچز پروفیسر آرتھر کو ایک حقیقی راہ پر لے گئیں اور انہوں نے اس کانفرنس کے لاسٹ سیشن میں اسلام قبول کر کے خود کا تعارف پروفیسر عبداللہ ایلیسن کے طور پر کروا کر سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ تو دوستو یہ تھے دنیا کے کچھ ریناؤنڈ سائنٹسٹ جنہوں نے سچائی کی تلاش کی اور آخر اسلام قبول کر لیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔